गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बेटा डेट इक्विटी रेशियोज की क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 42 तक कर चुके थे। 43 बेटा करना है, हाँ 43 तक कर चुके थे। देन 44 फॉर्मूले अभी भी हम साथ लिख के चल रहे हैं। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी, डेट लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी बेटा शेयरहोल्डर फंड। क्वेश्चन नंबर 44, ये जो क्वेश्चन है ये आप ही की टेक्स्ट बुक के हैं बेटे, टीएस गरेवाल साहब के। करंट रेशियो है आपको जो गिवन है वो है बेटे करंट रेशियो दैट इज 2.5:1। वर्किंग कैपिटल 1,20,000। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटे। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू है 1,20,000। टोटल एसेट्स वैल्यू है बेटे 3,80,000 एंड टोटल डेट 2,80,000। अब निकालनी क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये बेटा हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो का बेटा फॉर्मूला क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला, यस, हाँ, डेट अपॉन इक्विटी। अब डेट लॉन्ग टर्म डेट को बोलते हैं। करंट रेशियो मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन देखना नहीं है, करता शुरू कर दो, देखो मत, करने लग जाओ। चलो करने लगते हैं। करंट रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट रेशियो दे रखी है भाई 2.5:1, सॉरी साफ लिखते थोड़ा सा, 2.5:1 करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 2.5 करंट लायबिलिटीज, 2.5 करंट लायबिलिटीज मेरी करंट एसेट्स आ गई। चलिए अब वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बेटे वर्किंग कैपिटल की वैल्यू है 1,20,000, करंट एसेट्स की वैल्यू थी 2.5 करंट लायबिलिटीज, निकाली थी ना ऊपर, करंट एसेट 2.5 वो मैंने पुट कर दिया, माइनस करंट लायबिलिटीज, तो 1.5 करंट लायबिलिटीज कितनी बन गई बेटे वैल्यू, 1,20,000। तो प्लीज मुझे बता दीजिए बेटे मेरी करंट लायबिलिटीज कितनी आ रही है, करंट लायबिलिटीज कितनी आ रही है बेटे, 1,20,000 अपॉन 1.5 कितना है, 80,000 बेटे। चलो ये आ गई वैल्यू किसकी, करंट लायबिलिटीज की। तो जब करंट लायबिलिटीज पता चल गई तो बेटे करंट एसेट्स भी पता चल जाएगी। बट मैं करंट एसेट्स पता करके करूंगा क्या, हाँ करना तो पड़ेगा पता। करंट एसेट्स है बेटे 2.5 इंटू 80,000, क्या वैल्यू आ गई बेटे, ये 2 लाख आ गई। कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटे प्लीज। ओके, अब मुझे चाहिए डेट होता है बेटे लॉन्ग टर्म डेट। एक बात बताओ, टोटल डेट किसके इक्वल होता है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट मतलब मेरी करंट लायबिलिटी। आपके जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, टोटल डेट्स हैं, वो है बेटे 2,80,000, और जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं वो मुझे नहीं पता, वही तो मुझे निकालने हैं। और मेरी जो करंट लायबिलिटीज हैं वो है बेटे 80,000। तो मेरी अब जो लॉन्ग टर्म डेट्स आ गए, जो बेटे मेरे लॉन्ग टर्म डेट आ गए, वो आ गए 2,80,000 माइनस 80, दैट इज 2 लाख। कोई डाउट है बेटा, समझ आ गया?
पक्का? तो लॉन्ग टर्म डेट तो फाइंड आउट हो गए। अब मुझे चाहिए इक्विटी। इक्विटी होता है ये वाला पार्ट। अब अगर मैं टोटल एसेट्स में से टोटल डेट माइनस करूं तो इक्विटी आ जाएगा, है ना। इक्विटी कैसे आएगा, कुछ आप भी बताया करो बच्चों आंसर। इक्विटी ये पार्ट है ना, इसमें से मैं ये हटा दूं, तो अगर मैं टोटल एसेट्स में से क्या हटा दूं, टोटल डेट्स। बेटा मेरी जो टोटल एसेट्स हैं वो है 3,80,000 और जो मेरे टोटल डेट है वो है 2,80,000। तो मेरी जो रेशो आ गई, वो मेरी जो इक्विटी आ गई वो आ गई 1,00,000 रुपए। तो जो मेरे डेट्स हैं वो 2,00,000 हैं और जो मेरी इक्विटी है वो 1,00,000 है और रेशो है 2:1। डेट्स। आगे बात समझ, दोबारा एक बार समझे क्वेश्चन को, ठीक है। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो गिवन थी 2.5:1। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, मैंने सॉल्व किया, मेरी करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 2.5 करंट लायबिलिटीज। इसे आज सॉल्व नहीं कर सकता, छोड़ो। वर्किंग कैपिटल, WC मतलब वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। हाँ, आप एग्जाम में WC, CA, CL नहीं लिख सकते। ये वैल्यू दे रखी है 1,20,000। करंट एसेट्स की वैल्यू बेटे हमने यहां पे निकाली थी, वो मैंने यहां पुट कर दी। 2.5 करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज, तो 1.5 करंट लायबिलिटीज आ गई 1,20,000। मैंने सॉल्व किया, मेरी करंट लायबिलिटीज आ गई बेटे 80,000। करंट एसेट्स 2.5 इंटू 80, तो 2.5 इंटू 80 डेट इज 2 लाख। तो करंट एसेट्स आ गई 2 लाख बेटे। टोटल डेट, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट यानी कि करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट है बेटे 2,80,000। लॉन्ग टर्म डेट मुझे निकालना है, मेरी करंट लायबिलिटीज बेटे 80 है, मैंने सॉल्व किया, मेरे लॉन्ग टर्म डेट्स आ गए 2 लाख रुपए, राइट। अब इक्विटी, इक्विटी मतलब ये पार्ट होता है बेटे, इक्विटी। इक्विटी ये पार्ट होता है, ये आपकी टोटल एसेट्स होती हैं, ये आपकी टोटल एसेट्स हैं, ये आपका टोटल डेट्स हैं। तो अगर आप टोटल एसेट्स में से टोटल डेट माइनस करोगे तो यही तो बचेगा भाई। तो इक्विटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। टोटल एसेट्स है 3,80,000, वो है बेटे 2,80,000, आंसर आ गया 1 लाख। पुट कर दो बेटे 2 लाख अपॉन 1 लाख, तो एक तरीके से मेरी ये जो आ गई आइडल डेट टू इक्विटी रेशो आ गई बेटे, आइडल डेट टू इक्विटी रेशो आ गई। चलिए, ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं बेटा 45। क्वेश्चन नंबर 45, क्या फॉर्मूला होता है बेटा डेट इक्विटी रेशो का, इसको भी थोड़ा कर देते हैं साफ सुथरा लिख लेंगे। डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट टू इक्विटी रेशो का डेट अपॉन इक्विटी, है ना, याद होगा ना बेटे। करंट रेशो का करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, लिक्विड रेशो का लिक्विड एसेट्स अपॉन बेटे करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या निकालना है आपने, फाइंड आउट क्या करना है बेटे, डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशो। यस, डेट अपॉन बेटे इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। गिवन क्या क्या है आपको ना, क्विक रेशो दे रखी है 1.5:1 और ठीक है, क्विक रेशो दे रखी है बेटे। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशो है 1.5:1 इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो जो बेटे मेरी क्विक एसेट्स हैं वो आ गई 1.5 करंट लायबिलिटीज, राइट। इससे ज्यादा मैं सॉल्व नहीं कर सकता, यहीं पे मैं छोड़ रहा हूं। आगे आते हैं बेटा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बेटे
वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल बेटे इस क्वेश्चन में आपको गिवन है 1,20,000। करंट एसेट्स आपको नहीं पता और करंट लायबिलिटीज भी नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इन्वेंटरी तो पता है। चलो बेटे क्विक एसेट्स क्या होती हैं? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, है ना। वैसे तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होता है ना। चलो लिख देता हूं, क्विक करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो बेटे करंट एसेट्स क्या हो जाएंगी जरा बताना, बोलो भाई। क्विक एसेट्स प्लस स्टॉक, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री। करंट क्विक एसेट्स की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में? क्विक एसेट्स, सॉरी करंट एसेट्स, हाँ बेटे क्विक एसेट्स क्या थी? 1.5 करंट लायबिलिटीज। एक सेकंड बेटे, क्वेश्चन में कौन सा था? 45 वर्किंग कैपिटल, टोटल एसेट्स, इन्वेंट्री। ठीक है, कोई बात नहीं बेटे। तो करंट एसेट्स आएगा क्विक एसेट्स प्लस स्टॉक। करंट एसेट्स क्या आ गया? क्विक एसेट प्लस स्टॉक। और क्विक एसेट्स क्या थी बेटे? 1.5 करंट लायबिलिटीज प्लस स्टॉक, राइट। करंट एसेट्स है ना बेटे। चलो तो करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 1.5 करंट लायबिलिटीज प्लस बेटे स्टॉक। स्टॉक क्या था? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है? 80,000 माइनस करंट लायबिलिटीज। तो बेटे अब सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू आ गई 40,000 और ये आ गई बेटे 0.5 करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 40,000 अपॉन 0.5 दैट इज 80,000, राइट। आगे बस समझ। करंट लायबिलिटी बेटे 80 आ गई। अब करंट एसेट्स बता दो बेटे। 1.5 इंटू 80 प्लस बेटे स्टॉक, और स्टॉक की वैल्यू क्या थी? इन्वेंट्री की वैल्यू क्या थी? 80,000। इन्वेंट्री भी 80 था ना। तो करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी होगी बेटे? ये मल्टीप्लाई करो, 1,20,000 प्लस 80, करंट एसेट्स आ गई बेटे 2 लाख। करंट एसेट्स भी आ गई, करंट लायबिलिटीज भी आ गई, वर्किंग कैपिटल गिवन थी, क्विक एसेट्स भी पता चल गई। बट हमें निकालना क्या है बेटे? डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट्स की बात करते हैं। करंट लायबिलिटीज हो चुका, चल चुकी। उसके बाद बेटे क्या गिवन है? टोटल डेट्स गिवन है इस क्वेश्चन में, टोटल एसेट्स गिवन है और टोटल डेट्स भी गिवन है। टोटल एसेट्स और टोटल डेट। टोटल एसेट्स कितनी गिवन है बेटे? टोटल एसेट्स 3,80,000 और टोटल डेट भी गिवन है बेटे। चलो हो गया काम बेटे। टोटल डेट कितना गिवन है? 2,80,000। आओ जी, यस। टोटल एसेट्स क्या होती है बेटे? टोटल एसेट्स नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स। पहले तो मुझे टोटल डेट्स बताओ बेटे। टोटल डेट क्या होता है? टोटल डेट, टोटल डेट, यस। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट की वैल्यू बेटे 2,80,000 है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मुझे अभी नहीं पता, और जो मेरी करंट लायबिलिटीज आई थी बेटे वो ये रही। कितनी आई थी? 80,000। तो मेरे लॉन्ग टर्म डेट्स आ गए बेटे, लॉन्ग टर्म डेट आ गए 2 लाख बेटे। अब चाहिए इक्विटी। बैलेंस शीट पे आ जाओ, बैलेंस शीट रखते हैं साथ में। ये रही हमारी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को लेके चलते हैं साथ में। शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ये हो गया बेटा आपका नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ये पार्ट आपका इक्विटी है, ये पार्ट आपका टोटल एसेट्स है, ये पार्ट आपका टोटल डेट है। तो जब आप टोटल एसेट्स में से टोटल डेट माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे? इक्विटी। टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। टोटल एसेट्स है 3,80,000 और टोटल डेट है बेटे 2,80,000। आंसर आ गया 1 लाख।
इक्विटी आ गई 1 लाख बेटे, लॉन्ग टर्म डेट थे 2 लाख, तो 2 लाख अपॉन 1 लाख रेशो 2:1। ठीक है जी। चलिए अब इस क्वेश्चन को बेटा एक बार मैं आपको दोबारा छोटा सा रिकैप देता हूं, समझाता हूं। भाई आपको गिवन था बेटे क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो जो मेरी करंट क्विक एसेट्स हो गई वो 1.5:1 है, तो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो क्विक एसेट्स आ गई 1.5 करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब जो करंट एसेट्स होती है बेटे, क्विक एसेट्स होती है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपको बेटे इस क्वेश्चन में क्विक एसेट्स नहीं दे रखा, करंट एसेट्स भी नहीं दे रखा बेटे। ठीक है, अब पहले हम आ गए वर्किंग कैपिटल पे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल बेटे ये रही। करंट एसेट्स नहीं पता, करंट लायबिलिटीज दे रखी ना बेटे 80, दे रखी थी 80, नहीं करंट लायबिलिटीज भी नहीं दे रखी थी बेटे। चलो, तो जो मेरी करंट एसेट होती है वो क्या होती है बेटे? क्विक एसेट्स प्लस स्टॉक। क्विक एसेट्स की वैल्यू क्या आई थी मेरी यहाँ पे? 1.5 करंट लायबिलिटीज, ये क्विक एसेट्स आया था। स्टॉक बेटे दे रखा है 80,000, तो जो मेरी करंट एसेट्स आ गई उसकी वैल्यू आ गई 1.5 करंट लायबिलिटीज प्लस बेटे स्टॉक यानी कि प्लस 80। उस चीज को मैं यहां पे पुट कर दिया। वर्किंग कैपिटल 1,20,000 है, करंट एसेट मैंने ये पुट कर दी 1.5 करंट लायबिलिटीज प्लस 80, और करंट लायबिलिटीज तो बेटे है ही है मेरी गिवन। तो करंट 1.5 करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज 0.5 करंट लायबिलिटीज, ये बेटे इधर आके माइनस का हो गया, वैल्यू आ गई 40। कैलकुलेशन करी तो मेरी करंट लायबिलिटीज आ गई 40,000, हाँ सॉरी 80,000। करंट लायबिलिटीज आ गई बेटे 80। अब मैंने पुट कर दिया करंट लायबिलिटीज बेटे 80, तो उससे बेटे मेरे पास करंट एसेट्स आ गई। टोटल एसेट बेटा दे रखी है, ठीक है जी, और टोटल डेट्स भी दे रखी है बेटा आपको। टोटल डेट लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटीज, टोटल डेट बेटे 2,80,000 है। लॉन्ग टर्म डेट मुझे नहीं पता, करंट लायबिलिटीज मैंने अभी यहां पे निकाली है 80,000, तो मेरी लॉन्ग टर्म डेट आ गए 2 लाख। इक्विटी टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट, टोटल एसेट बेटे 3,80,000 है, टोटल डेट 2,80,000 है, वैल्यू आ गई 1 लाख। तो 2 लाख अपॉन बेटे 1 लाख, रेशियो आ गई 2:1। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटे? ये 5। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 46, उसमें आपको यह बताना है कि भैया आपको डेट टू इक्विटी रेशियो दे रखी है, और आपको यह बताना है कि आपकी रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ा। आपकी बेटा रेशियो इंक्रीज हुई या आपकी रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ा? रेशियो इंक्रीज हुई या बेटे रेशियो डिक्रीज हुई? आइए बेटा उस कंसेप्ट को करते हैं। क्वेश्चन अच्छे होते हैं बेटे, ये 1 मार्कर में आते ही आते हैं, वाइवा में भी आपसे टीचर एक्सटर्नल टीचर पूछ सकता है। आइए करें बेटा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 46, फर्स्ट पॉइंट क्या चीज दे रखी है आपको? डेट टू इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला डेट अपॉन बेटे इक्विटी 2:1। मैं मान लेता हूं कि डेट बेटे 2 लाख था, इक्विटी बेटे 1 लाख थी, 2:1। पहली एडजस्टमेंट सुनो ध्यान से। सेल ऑफ लैंड, बुक वैल्यू 4 लाख, आपने बेची 5 लाख में। जल्दी से बताइए बेटा क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपने एक लैंड थी, सेल ऑफ लैंड 4 लाख की चीज थी, 5 लाख में बेची। देखिए आपके डेट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी इक्विटी में बेटा शेयर कैपिटल आता है और रिजर्व, प्रॉफिट्स और रिजर्व्स आते हैं। 4 लाख की चीज 5 लाख में बेची, आपका प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख, प्रॉफिट हो रहा है तो आपकी बेटा इक्विटी भी बढ़ रही है, इक्विटी बढ़ जाएगी। तो इक्विटी मेरी 1 लाख बढ़ के इक्विटी हो गई 2 लाख, तो ये हो गया बेटे 2:1, 2:2 यानी कि 1:1। पहले थी 2:1, अब हो रही है 1:1। तो क्या बोलोगे? मेरा आंसर क्या हो रहा है बेटे? रेशियो मेरी डिक्रीज हो रही है ना। आगे बस समझ। अगला क्वेश्चन,
इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। आपने बेटा प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, आपके डेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपने शेयर्स इश्यू किए, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, डिनोमिनेटर बढ़ रहे हैं, जब डिनोमिनेटर बढ़ते हैं रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ता है, रेशो मेरी डिक्रीज हो जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटे, डिक्रीज। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर द रिडेम्पशन ऑफ 13% डिबेंचर्स वर्थ ₹10 लाख। आपने बेटे अपने डिबेंचर्स रिडीम किए और बदले में आपने उसको प्रेफरेंस शेयर दे दिए, आपकी बेटा शेयर कैपिटल बढ़ रही है, आपके डिबेंचर्स कम हो रहे हैं, ठीक है, शेयर कैपिटल बढ़ रही है, रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटे, और वैसे रेशो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। आपका बेटे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। डेट्स आपने रिडीम कर दिए, आपके लॉन्ग टर्म डेट्स कम हो गए, प्लस आपके बेटे शेयर कैपिटल बढ़ गई, तो आपकी रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेशो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। इसी का बेटे क्वेश्चन हम इसी में 47 में भी आपसे इंक्रीज डिक्रीज पूछा है,